हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटोर। सो लास्ट टाइम हमने आपका फिनिश किया था थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने कोहलबर्ग थ्योरी, पियाजे थ्योरी और प्योस्की थ्योरी को फिनिश कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका सिक्स चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड योर प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है कि हम जहाँ पे बच्चे की जो लर्निंग होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे के अकॉर्डिंग हम जो टीचिंग स्टाइल है वो चूज़ करते हैं। और यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्या है, एक वन ऑफ द एस्पेक्ट है किसका, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होगा, हम ट्रेडिशनल जो स्टाइल्स ऑफ टीचिंग है उसको रिमूव करके हम नए मेथड्स ऑफ टीचिंग को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या माना जाता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में, कि जो आपका लर्निंग है वो क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे बच्चा अपनी डे टू डे एक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखता है, ठीक है। यहाँ पे टीचर जो सबसे ज़्यादा फोकस करेगा वो बच्चे की लर्निंग पे फोकस करेगा, और वो इस पे फोकस नहीं करेगा, नॉट ऑन वट द टीचर टीचीज, ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट दिया गया है, वो क्या कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहती है, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर एक बच्चे का राइट है एजुकेशन, उसको मिलनी चाहिए, और बच्चे का पूरा ग्रोथ होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि यहाँ पे जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है वो फोकस किया जाता है किस पे, बच्चे की एबिलिटीज़, बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे के नीड्स पे, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लर्निंग जो टीचिंग स्टाइल है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टीचर क्या करेगा, गाइड एक्ट करता है, जो बच्चे को एनकरेज करेगा, ठीक है, नई नई चीज़ों को लर्न करने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता है। ओके गाइस, ये था हमारे पास चाइल्ड सेंटर लर्निंग का थोड़ा सा कंसेप्ट। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है चाइल्ड सेंटर लर्निंग की, इससे क्या होता है कि जो बच्चे की लर्निंग होगी वो क्या क्या होगा, इंटरेस्टिंग बनेगी और मीनिंगफुल बनेगी। इससे हम बच्चे का जो पोटेंशियल है, कंप्लीट जो पोटेंशियल ग्रोथ होता है, ठीक है, बच्चे का पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा, और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एक इफेक्टिव वे में। फिर हम कहते हैं कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होगा, हम यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, बच्चे का फिजिकली, उसका मॉरली, उसका मेंटली डेवलपमेंट, हम मीन हर एक एरिया में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये भी बताया कि बच्चे को क्या होना चाहिए, बच्चा क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्स, किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग किसी के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस पे दिया जाता है, बच्चे की ग्रोथ पे, ठीक है। यहाँ पे बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग्स गेन करता है, ठीक है, ऑटोनॉमस हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे उसका चीज़ें डेवलप होगा वो बाद में क्या होगा, ऑटोनॉमस हो जाएगा, मीन बाद में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके गाइस, तो ये था हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। फिर क्या प्रिंसिपल्स क्या है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो हमें क्या करना है, बच्चे का जो बिहेवियर है, ठीक है, तो हमें बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें जो स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, कौन सा हम टीचिंग मेथड यूज़ करें, ठीक है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसा बच्चा इंटेलिजेंट है, अगर वो अगर वो वीक है तो उसके लिए कौन सी टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो उसके लिए हम क्या करना है। तो ये सारी टीचर क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करके, उसके बाद बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करने के बाद वो चीज़ें, ये चीज़ें अपनी स्ट्रेटजी, अपने प्लान्स बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टीचर क्या करेगा, जब प्लान्स बना लेगा, और यहाँ पे फिर क्या करेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। बच्चों को क्या करेंगे, जो वीक स्टूडेंट्स हैं हम उनको अच्छे स्टूडेंट्स के साथ बिठाएंगे, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके साथ उनका पेयर अप करेंगे, ठीक है, टाई अप करेंगे, उनसे चीज़ें जाके वो चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे की जो डेवलपमेंट होगा। फिर बात करते हैं इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। चाइल्ड एंड सेंट्रल लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा जो फोकस किया जाता है आपका इवैल्यूएशन और टेस्टिंग पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो आपकी अप्रोच है वो क्या है, कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या हो गया, कि कंटिन्यूस मीन जो आपका रेगुलर एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं स्कूल्स में, ठीक है। कंप्रिहेंसिव मीन उसमें क्या आ जाएगा, फिजिकली, मॉरली और मेंटली डेवलपमेंट हो जाएगा। इवैल्यूएशन मीन जब हम उसका टेस्ट करेंगे, ठीक है,
जब हम उसको मार्क्स देंगे, ग्रेड्स देंगे, ठीक है, वो चीज़ें आ जाएगी आपका इवैल्यूएशन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करवाने में, जिसमें हम उनको प्रोजेक्ट्स दिया जाता है, उनके साथ डिस्कशन किया जाता है, उनको एक्टिविटीज़ दिया जाता है, उनके क्लास टेस्ट लिए जाता है। तो ये सारा किस में आ जाएगा, इवैल्यूएशन और टेस्टिंग में। फिर बात करते हैं हम सिलेबस की। तो सिलेबस ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, सिलेबस में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, और नेचुरली क्या होना चाहिए आपका, ईयर बाय ईयर आपका सिलेबस में क्या होना चाहिए, अपग्रेड्स होना चाहिए, नई चीज़ों को ऐड करना चाहिए। जो बच्चे की जो पुरानी चीज़ें हैं जो उनको बाद में यूज़ नहीं होंगी, ठीक है, उनको डिलीट कर देना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू जो क्या होना चाहिए, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, सिलेबस को भी अपग्रेड करते जाना चाहिए। फिर क्या आ गया, मैनेजिंग डिसिप्लिन। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है क्लासरूम में, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। अब अगर कोई क्लास में ये मतलब देखो, अगर किसी बच्चे का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर आता है क्लास में, तो टीचर को क्या करना है, ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं हो जाना, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, टीचर को पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि बच्चे का वो वाला बिहेवियर, वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, क्या रीजंस है उसके पीछे, ठीक है, क्यों बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है क्लास में, ठीक है। तो टीचर को ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, उसके बाद आगे उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान और स्ट्रेटजीज बनाना चाहिए। उसके बाद आ गया प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। मीन आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को, एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को सिखाओगे, बच्चा उतनी जल्दी क्या करता है, चीज़ों को लर्न कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन ज़्यादा प्रैक्टिकली जो चीज़ें होंगी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया डायग्नोसिस एंड डिसमेंटलिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। अब आपको पता है कि क्लास में हर एक बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम होगा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। अब बच्चे को, टीचर को क्या करना चाहिए, ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करना चाहिए, और उसके बाद बच्चों को उसके अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब वेज क्या है टू इनकॉर्पोरेट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर को क्या करना चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चे को बच्चे को बोलने चाहिए, बच्चों बच्चों से करने चाहिए, ठीक है। इससे बच्चों का क्या होगा, इससे बच्चों का क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगा, और बच्चों का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी डेवलप होगा। टीचर को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, किसके लिए, बच्चे को कोलैबोरेशन और ग्रुप स्टडीज़ के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने जो पेयर ग्रुप है उनसे काफ़ी सारी चीज़ों को सीख सके। फिर क्या करना चाहिए, बच्चों को असाइनमेंट्स देने चाहिए, असाइनमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मीन आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपको पता है कि उसमें क्या हो जाएगा, डिसेबल स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, कुछ हाई इंटेलिजेंट जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है वो वाले स्टूडेंट्स भी आएंगे, जिनका आईक्यू लेवल वीक है वो भी आएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, असाइनमेंट्स बच्चों को देना चाहिए। ओके गाइस, तो ये तो था हमारे पास वेज टू इनकॉर्पोरेट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब बात करें प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं टीचिंग के, उनको रिमूव करके हम नए मेथड्स ऑफ टीचिंग से क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चों को चीज़ों को सिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे फोकस किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से, ठीक है। इसमें जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करती है कि बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी से चीज़ों को सिखाया जाता है। बच्चा क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो आपको एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करके बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये प्योरली क्या होगी, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो करिकुलम होगा वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, ठीक है। अब जो ये जो कंसेप्ट था ये आपका ऑलमोस्ट आया था 20th सेंचुरी में, ठीक है। किसके, एज अ रिस्पॉन्स टू रिजिड ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रैक्टिस। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता था। इसमें क्या किया, किस पे फोकस किया था, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे थी, जिसमें अकेडमिक भी आ जाता था, इंटेलेक्चुअल भी आता था और आपका सोशल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। इसमें फोकस गया था आपका लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से मीन जैसे जैसे बच्चे को एक्सपीरियंस होता जाएगा वो चीज़ों को सीखता जाएगा, ठीक है। और अपनी प्रीवियस नॉलेज में वो नई नई चीज़ों को जोड़ता जाएगा। ओके गाइस, तो ये तो था हमारे पास प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। और क्या होता है हमारा जो एक तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पेयर ग्रुप के साथ काम करना सीखेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का काफ़ी ज़्यादा बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। बच्चा जितना खुद पार्टिसिपेट करेगा उतना वो चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरों के साथ पेयर ग्रुप के साथ काम करने को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये तो था हमारे पास प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। अब डिफरेंट थ्योरीज से जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन को डिफाइन किया, सबसे पहले लॉकी का जो कंसेप्ट था वो उसने क्या बोल दिया, अगर हमारे पास ट्रूथ ऑफ नॉलेज हम कैसे ज़्यादा ट्रूथ ऑफ नॉलेज हमें कैसे आएगा, जब हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, फिर हम उन चीज़ों को बिलीव करेंगे, तभी हम ट्रूथ ऑफ नॉलेज को गेन कर पाएंगे। फिर हमने रोस्टियन ने जो बोला, उस रोस्टियन ने क्या बोला, हमें क्या करना है, जो रोट लर्निंग को उसने क्या किया, उसने कहा कि रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिंपली ये नहीं है कि हमें चीज़ों को सिर्फ मेमोराइजेशन करना, ठीक है, सिर्फ चीज़ों को लर्न करना, वो एजुकेशन नहीं है। तो ये रोसियो का कहना था। फिर फ्रॉबल ने क्या बोला, उसने सेल्फ एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। फिर उसने प्ले को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है चाइल्ड एजुकेशन में, ठीक है। उसने क्या बोला, और टीचर को उसने काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल दिया है बच्चे की इन चीज़ों को डेवलपमेंट करवाने में। तो जो किंडर गार्डन का कंसेप्ट था वो भी किसने दिया था, फ्रॉबल ने दिया था। फिर आ गया डैबे ने। अब डैबे ने क्या बोला, इसने जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का यहाँ पे जो कंसेप्ट था, उसने क्या बोला कि लर्निंग बाय, जो लर्निंग होगी वो किसके किसके थ्रू होगी, एक्सपीरियंस के थ्रू होगी, और हैंड ऑन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग लर्निंग होना चाहिए, जो क्या होगी, मीनिंगफुल होगी, ठीक है, जो बच्चे को बाद में उसकी डेली लाइफ में हेल्पफुल भी करेगी। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन, इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया, डेवे ने क्या बोला, जो बच्चे और जो आपके टीचर हैं वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे की भी ग्रोथ होगी और टीचर को भी नई नई चीज़ों सीखने का मौका मिलेगा। और इसने क्या बोल दिया कि जो आपका क्लासरूम जो एटमॉस्फेयर वो काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिव होना चाहिए। डेमोक्रेटिव मीन यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों का, सबका, सारे बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें, वो क्या हो जाएगा आपका डेमोक्रेटिव लर्निंग। ओके गाइस, तो ये तो था हमारे पास डेवे। अब डेवे ने क्या बोला, डेवे कहता है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिफॉर्म थे वो 5 एस्पेक्ट से हैं। इसमें फर्स्ट आ गया आपके पास मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे बच्चे को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा किस पे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे। ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उनको यूज़ कम करना है। और यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ बच्चे क्या थे, पैसिव लर्नर थे, ठीक है। बच्चे क्या करते थे, टीचर बोलता जाता था और बच्चे क्या करते थे, सुनते जाते थे, ऐसे ही बच्चों को एजुकेशन दिया जाता था। लेकिन उसने क्या बोला कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको हमें यूज़ नहीं करना, हमें नए मेथड्स को यूज़ करना है, हमें नए जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना है। जैसे आपने देखा मल्टीमीडिया हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, डिजिटल टूल्स को यूज़ करेंगे, इससे बच्चे क्या हो जाए, और एंगेज हो जाएंगे स्टडीज़ में। कोलैबोरेटिव लर्निंग पे फोकस करना है, ठीक है, पेयर ग्रुप्स में स्टडीज़ को फोकस करना है, स्मॉल ग्रुप्स बनाने हैं, बच्चों को ग्रुप्स में प्रॉब्लम्स देना है, ताकि क्या करें, वो ग्रुप्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अपने फ्रेंड्स से भी काफ़ी सारी चीज़ों को सीख सकें, ठीक है गाइस। और उसने क्या बोला कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। मीन बच्चे को क्या करना है, बच्चे को एनकरेज करना है कि क्वेश्चनिंग करे, ठीक है। जितना बच्चा क्वेश्चनिंग करेगा उतने उसके क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होंगे, उतने उसके क्रिएटिविटी डेवलप होगी, उतनी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी डेवलप होगी। तो ये तो था फर्स्ट आपका मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर बात किया जाएगा एजुकेशन में। तो एजुकेशन कौन सा होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। और वहाँ पे बच्चों को क्या होना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। मीन बच्चा खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस करे, खुद चीज़ों अपने हाथों से चीज़ों को परफॉर्म कर रहे, फिर चीज़ों को, उससे चीज़ें क्या हो रही, ईजिली रिमेंबर हो जाएंगी और वो बच्चे का नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया करिकुलम। अब देखो करिकुलम भी क्या होना चाहिए कि करिकुलम में ये तो नहीं होना चाहिए कि बच्चे की रोट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा फोकस हो, वैसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के अकॉर्डिंग टू द बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, और उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे और करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि अगर बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़े और उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटर लिंक कर, या बच्चा अगर एक सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या कर सके, इंटर लिंक कर सके, ठीक है। अगर वो फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको केमिस्ट्री के साथ इंटर लिंक कर सके, अगर वो
फिजिक्स पढ़ रहा है, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, क्योंकि फिजिक्स में क्या डेरिवेशंस हैं, तो अगर मैथमेटिक्स उसको आता होगा तो डेरिवेशन ईजिली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब उनका जो करिकुलम है आपस में इंटरलिंक होना चाहिए। फिर बात किया जाता है स्कूल। अब देखो, जो जितना भी डेवलपमेंट होगा बच्चे का स्कूल में होगा, तो बच्चे को स्कूल में प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए, ठीक है, जिसमें बच्चे को ग्रुप वर्क दिया जाए, ठीक है, इंडिविजुअल स्टडी करने का टाइम दिया जाए, ठीक है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ, तो स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। उसके बाद आ गया सोशल प्रोग्रेस। अब सोशल प्रोग्रेस मैंने आपको बता दिया कि अल्टीमेट गोल क्या है एजुकेशन का, बच्चे का सोशल स्किल्स डेवलप करना और एक पॉजिटिव चेंज लाना सोसाइटी में। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एजुकेशन सिंपली ये नहीं है कि बच्चे को एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ा देने हैं हमने, बच्चे की हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करवाना है, बच्चे की क्रिएटिविटी भी डेवलप करवाना है, बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी डेवलप करवाना है, ताकि वो अपने इन चीज़ों को सीख के बाद में सोसाइटी में कुछ चेंज ला सके, ठीक है, कुछ सोसाइटी को कुछ दे सके। ठीक है, तो इस तरह का इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है। तो ओके गाइज, ये थे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो फिर आ गया हम, तो प्रिंसिपल्स क्या थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में, लर्निंग बाय डूइंग में। तो आपको पता ही है, आपने हमने पूरा डिस्कस किया है कि जितना बच्चा अपने हैंड टू हैंड एक्टिविटीज़ करेगा उतना ज़्यादा बच्चा जल्दी सीखेगा। उसके बाद क्या, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन मीन्स हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स हमें बच्चे को इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, उसमें बच्चे की फीलिंग्स को डेवलप करवाना, बच्चे में एम्पैथी, उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिहेवियर। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चे में डेवलप करवाना, बच्चे का सोशली डेवलपमेंट हो सके, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ये सारे इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होगा, बच्चे की अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करवाना, तो ये सारे क्या है प्रिंसिपल ऑफ योर प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस की क्यों ज़्यादा प्रोग्रेसिव एजुकेशन को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि क्यों उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट को देखा जाता है। और क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल लर्नर को फोकस किया जाएगा, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चे को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे बच्चे का नॉलेज इंक्रीज हो सके। उसके बाद यहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, उसको कोऑपरेटिव वे से लर्निंग सिखाया जा रहा है, कोलैबोरेटिव वे से लर्निंग सिखाया जा रहा है, जिससे उसका क्या होगा, सोशल स्किल्स डेवलप होंगे। ठीक है, डेमोक्रेटिक लर्निंग होती है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सारे बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग में। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकल वे से लर्निंग हो रही है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। ठीक है, मैच्योरिटी आ रहा है बच्चों का। ठीक है, डिसिप्लिन सीखते हैं। ठीक है, और जितनी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी बच्चा स्कूल्स में या चीज़ों को सीखता है वो बाद में उन चीज़ों को डेली लाइफ में वो चीज़ों को यूज़ कर सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वही आ जाएगा, हमने जो भी है कि बच्चे की अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टीचर क्या करता है, एक्ट एज अ गाइड एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाता है और जो आपका हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ है उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, तीन टाइप्स क्या, ह्यूमैनिस्टिक और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव और आपका मोंटेंसरी। फर्स्ट में आ जाएगा जिसमें हम फोकस कर रहे हैं किस पे, आर्ट्स और सोशल साइंस पे। ठीक है, सेकंड में जिसमें हम फोकस कर रहे हैं किसमें, क्रिएटिविटी पे। मोंटेंसरी में हम फोकस करते हैं आपके हैंड ऑन एक्टिविटीज़ पे बच्चों को। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमैनिस्टिक। तो यहाँ पे पर्सन सेंटर्ड एजुकेशन है। ठीक है, ये जो अप्रोच थी, ये हमने ये जो आपको फर्स्ट डिस्कस किया था किसने, अब्राहम मास्लो और कार्ल रॉजर्स ने। ये जो अप्रोच है टोटली फोकस कर दिया किस पे, बच्चे की किस में डेवलपमेंट हो, उसके आर्ट्स और सोशल साइंसेज में। आर्ट्स हो गया रिलेटेड टू ड्राइंग स्किल्स, ठीक है, उसके ये वाले स्किल्स डेवलपमेंट हो, उसको सोशल साइंस ही डेवलपमेंट हो, तो यही सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ठीक है, बच्चे का सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट किया जाएगा, मीन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके
और डेवलपमेंट हो सके बच्चे का किसकी साइड, ऑटोनॉमस की तरफ, मीन बाद में वो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। फिर बात किया जाएगा कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, मैंने बता ही दिया, जिसमें क्या किया जाएगा, बच्चे की क्रिएटिविटी को ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, कनेक्शन बनाए जाएंगे, फैक्ट्स, और जो बच्चा न्यू नॉलेज गेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टीचर एजुकेटर्स को क्या करना चाहिए, बच्चे के मेंटल मॉडल्स को स्टडी करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बच्चे जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चों से पूछने चाहिए, जिससे बच्चे का क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होगा, उसका क्रिएटिविटी डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स को करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टिव। फिर बात करेंगे मोन्टेंसी। जब ये जो अप्रोच है ना, ये कब यूज़ किया जाता है, जब प्राइमरी लेवल में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल लेवल पे, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ये आपका जो फिलॉसफी है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चे बच्चे को उसकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसका लर्निंग होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ टीचर का रोल क्या है, सिर्फ उसको गाइडेंस करना, ठीक है। जितनी भी जो एजुकेशन एक्टिविटीज़ होंगी वो किस पे डिपेंड करती है, हैंड्स ऑन लर्निंग पे, सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी और कोलैबोरेटिव प्ले में दूसरों के साथ मिलकर हम चीज़ें करते हैं जब। तो ये अब इसमें क्या होगा, बच्चे की मल्टीपल डेवलपमेंट होती है, जिसमें हमारा मॉरल, सोशली, ठीक है, कल्चरली, ठीक है, तो मैथमेटिकली स्किल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिकली स्किल्स डेवलप होंगे, तो इसमें मल्टीपल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हमारे आ जाएंगे। तो मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम भी क्या रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं और आपके लिए नए नए लेक्चर लेके आएंगे। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।